श्री सीताराम कथा प्रेमी भक्तजनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी आप पर हमेशा अपना स्नेह बनाए रखें। कथा प्रेमियों, अभी तक की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से भरत जी श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान की ओर वन में चले जा रहे हैं और ज्यों ज्यों श्री रामचंद्र जी का निवास स्थान समीप आता जाता है, भरत जी प्रेम से ओतप्रोत होते हुए और प्रेम में विह्वल हुए उस दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक की कथा आपने सुनी, अब आगे की कथा सुनिएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस राम कथा को निरंतर आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपेक्षित है और आप लोग इस राम कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जन जन तक इस राम कथा की अमृत धारा पहुँच सके। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने में मदद करें और इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता जानकी अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी अहीं बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते पीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास को सुनते हैं। इस तरह एक ऊंचे स्थान पर जाकर के केवट निषादराज भरत जी को उनकी पर्णकुटी के बारे में बता रहे हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सा रद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर अर्थात निषादराज के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथा तीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंत सुर बर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ अर्थात वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वर्ग मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा।
कहत प्रवेश मिटे सुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ अर्थात परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण, कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम रंग का शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसते हुए देखते हैं और देखते ही इस प्रकार का लगता है जैसे जी की जलन को हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार वह हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है और हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिये जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति अर्थात इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, अर्थात सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन और वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सपे मेर विधि तु सूद नहीं, केवटु भेटे राम, भूरी न भाए भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट राज निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया
और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुस भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सीय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करते हैं। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर अर्थात सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं, ऐसा निषाद राज कहने लगे। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, शिव समीप राखे रिपु दवनु, चले सबे ग्राम तहि काला, धीर धर्म दुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरी तय दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरस ही फूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी अर्थात मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख करते हुए उनसे उनकी रुचि के अनुसार मिले। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी माता से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोधु परितोष, अम्ब ईस आधीन जगु, काउ न देय दोष। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए, तई अवसर कर हर्ष विषादु,
किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे, यही स्थिति है। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सी आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी, गुरुपति ही निहि मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने ये क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तई अवसर करुणा मही छाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब जानकी जी हृदय में धीरज धारण कर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सबनि सिय, भेंटति अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस, रही रहु भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया है और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी को दुसह दुख हुआ और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सीय सबरानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजेउ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रतु निरंबु एक दिन प्रभु कीना, मुनियों कहे जल काहू न लीना। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदनी, जो मुनि आय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किए। करि पितु क्रिया वेद जसी करन बरनी, भय पुनीत पातक तमक तरनी, जा सुनाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है, अर्थात जो पाप को तुरंत जला देने वाले हैं और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी के भी आज शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले,
रामचंद्र जी कहने लगे, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारियो पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में है और उधर अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब मेरी बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, धर्म से तु करुणा यतन, कृष्ण कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु अब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, जो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पैस्विनी नदी में अथवा पैस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल वन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरही क्षुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामदगिरी को और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है, अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनी सरोरुह जल विहग, पूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने में बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। वे प्रेम में मग्न हुए कहते हैं, वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रिय को देखिए, हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरु धरनी देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही है। इस प्रकार की बातें वह वनवासी लोग कहते हैं। फिर कहते हैं, हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, मूर्ख लोग हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति के लोग हैं।
हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का ही प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराह न लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही, बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि, कोल भिल्लहि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि, की लौह ले लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए मन में प्रसन्न होकर उस वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोटे मोटे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर अर्थात वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं अर्थात पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिंह सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई, अवनी जमही जा चति कैकई, महीन बीच विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों अर्थात श्री रामचंद्र जी को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई, अर्थात बहुत ही ज्यादा पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच नहीं देती, अर्थात फटकर समा जाने के लिए धरती कैकई को रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कवि कही, राम विमुख थलु नरक न लही, यऊ संसव सब के मन माही, राम गौन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि भी कहते हैं अर्थात ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं माता के मिस्से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईति का भया उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पाता। गुरु जी की आज्ञा पाकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को कुछ नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट कर कर उनसे कह पाएगी? इस प्रकार की बात भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, अर्थात मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, अर्थात निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके
आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, कहने लगे, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान परमेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सहमत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु बंश भय भूप घनेरे, अधिक एक तय एक बढ़े रे, जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सीधी सपने हुनाही, सकुचऊं तात कहत एक बाता, अरद तजही बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर अर्थात आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनुषिये राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सब दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं देने का फल होगा, अर्थात 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं है। ऐसा भरत जी ने कहा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात किसी को अपनी देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है, उसके लिए उसके हृदय में उपाय भी वह ढूंढ रही है, पर
पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती भरत जी की बड़ाई। और कौन करेगा, तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार श्री राम जी, सुनिए। सबके उर अंतर बसहूं, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहु उपाऊ। आप सबके भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सुझाता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। वे कहने लगे, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कहीं सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में अर्थात लौकिक दृष्टि से और वेद में अर्थात परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप अर्थात आपके जैसे गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा, भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भाऊ, कई न सकई कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर और वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा रीति हृदय में भली भांति देख ली है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है?
क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं और मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे अर्थात पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया, अर्थात यह सुनते ही मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, पर प्राण निकले नहीं। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। इस प्रकार भरत जी अत्यंत दुखित होकर यह वाणी कह रहे हैं। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी अर्थात ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। वे कहने लगे, तात जाए जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक अर्थात यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन ही नहीं किया। श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही सब पाप, प्रपंच अर्थात अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही वे भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पड़ के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे, अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं,
कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, है कोई उपाय? कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर वह बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों में प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आज की कथा अत्यंत लंबी होने के कारण इसे यहीं पर विराम देना उचित रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कथा का प्रचार प्रसार अवश्य करें। इसे अधिक से अधिक धर्म प्रेमी लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि राम कथा की यह निर्मल सरिता अविराम बहती रहे। आप लोगों से हम बार बार निवेदन करते हैं कि अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पुनः आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम इस प्रकार के कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री सीताराम।